ऐसे ही मुस्लिम एक भक्त हुए बैजू बावरा, खा खान, रस खान, ऐसे अनेकों मुस्लिम भक्त, उनमें से एक थे हरिदास ठाकुर, जो ब्रह्मा के अंश से प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री हरिदास ठाकुर। आप सब जानते होंगे, मैं मात्र स्मरण कराऊं, ये नियम की बात आई इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको स्मरण कराऊं। हरिदास ठाकुर का नियम क्या था जानते हैं? एक दिन में 3 लाख नाम जप करने का। 3 लाख नाम जप कब होता है जानते हैं? 22 घंटे तक यदि कोई हरि नाम जाप करे तब 3 लाख नाम जप होता है। हरिदास ठाकुर 22 घंटा नाम जप करते हैं और 2 घंटा खाना पीना सोना। और जो नाम जप करता है ना, उसका हृदय पवित्र हो जाता है, और पवित्र हृदय को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको देखकर ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। गंगार परश हैल पश्चात पावन। गंगा में तो आप यहां से टिकट लोगे भारत की, वहां से जाओगे देहरादून, देहरादून से जाओगे हरिद्वार, हरिद्वार फिर आप हर की पौड़ी जाओगे, और फिर गंगा में डुबकी मारोगे, स्नान करोगे, तब पवित्र बनोगे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि गंगा में तो स्नान करने के बाद पवित्रता आती है, लेकिन वैष्णव किसी साधु का दर्शन कर लो, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, क्योंकि दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण है। साधु संत तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। और इसीलिए एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तो हरिदास ठाकुर को देखकर लोग भक्त बनने लगे। मैं मेरे प्रभुपाद की बात करूं, हम तो यहाँ 3-3 घंटा बैठते हैं ना, 4-4 घंटा बैठकर कथा सुन रहे हैं। प्रभुपाद ज्यादा प्रवचन नहीं करते थे, केवल 20 मिनट। वेदव्यास महाराज बैठे, पूछ लीजिए, उनका तो डायरेक्ट परिचय है। प्रभुपाद जी ज्यादा नहीं, मात्र 20 मिनट, 25 मिनट, ज्यादा 45 मिनट। लेकिन प्रभुपाद के उस 20 मिनट 25 मिनट के प्रवचन में जो भी लोग बैठते थे, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता और अपने सारे दोष दुर्गुण को छोड़कर भक्त बन जाते हैं। और हम लोग 4-4 घंटा चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। कारण कि हृदय में पवित्रता की कमी है, और शिल प्रभुपाद का हृदय पूर्ण पवित्र है। जहां गए, किसी को 1 मिनट मिले, किसी को आधी मिनट मिले, एयरपोर्ट ट्रांजिट में किसी को मिल गए, दूसरी बार वहां जाकर देखा तो मंदिर बन गया है। एक बार प्रभुपाद फ्लाइट में सफर कर रहे थे और फेरारी कार रेसर, बहुत बड़ा रेसर प्रभुपाद के बाजू में था, मैगजीन वो कैसे पढ़ रहा था, प्रभुपाद बैठे थे। प्रभुपाद ने कहा कि आप गाड़ी चलाते हैं? बोले हाँ, फेरारी चलाता हूँ, कार रेसर हूँ। प्रभुपाद ने कहा कि तो ये कार कितनी स्पीड में चलती है? तो वो तो अनुभवी था, वो तो खुद फेरारी में तो F1 रेस में भाग लेता था। तो इसने कहा कि 250, 300, कभी 400 की स्पीड में चलती है। प्रभुपाद ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो 400 की स्पीड में कार चलती होगी तो कभी एक्सीडेंट भी होता होगा? हाँ महाराज, एक्सीडेंट भी होता है। अब देखिए धीरे धीरे रेंज में आ रहा है। फिर प्रभुपाद कहते हैं तो एक्सीडेंट होने के बाद कुछ लोग मर भी जाते होंगे? बोले हाँ, मर भी जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं मरने के बाद आदमी कहां जाता है आपको पता है? अब शुरू, जब तक फ्लाइट लैंड हुई, जहां पर डेस्टिनेशन पर जा रही थी, जब तक फ्लाइट लैंड हुई, उस आदमी के हाथ में माला और गले में कंठी, वो डिवोटी बन गया। गंगार परश हैल पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण है। शुद्ध भक्त का दर्शन कर लो, आदमी पवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हरिदास ठाकुर की पवित्रता को देखकर लोग डिवोटी बनने लगे, और इवन मुस्लिम लोग भी हिंदू धर्म को स्वीकार करने लगे। और उस समय उस दरगाह में, मस्जिद में लोगों का जाना कम हो गया और सब कृष्ण के भक्त बनने लगे। वहां का मुस्लिम राजा हरिदास ठाकुर को बुलाता है।
हरिदास ठाकुर को आदेश देता है कि हरिदास हरिदास तुम ये हरिनाम लेना बंद कर दो। हरिदास तुम हरिनाम लेना बंद कर दो। हरिदास ठाकुर ने कहा राजन, यदि आप चाहो कि मैं कुरान कलमा पढ़ूं, मंजूर है, मैं कुरान कलमा पढ़ूंगा, लेकिन यदि आप चाहो कि मैं हरिनाम छोड़ दूं, तो हरिदास के मुख से हरिनाम तो कभी नहीं छूटेगा, हरिनाम नहीं छूटेगा। उस राजा ने कहा तो दंड मिलेगा। हरिदास ने कहा मंजूर है, हरिनाम को छोड़ दूं, उससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है। हम और आप जिसको प्रॉब्लम समझते हैं वो प्रॉब्लम है ही नहीं। बुखार आ जाना प्रॉब्लम है, ये खांसी हो जाना प्रॉब्लम है। अरे काम बिजनेस जॉब कर रहे हैं, जॉब छूट जाना प्रॉब्लम है। जॉब छूट जाती है, आदमी रोता है जॉब छूट गई, जॉब छूट गई। बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान हो गया, थोड़ा सा लॉस हो गया, क्या ये प्रॉब्लम है? भागवत में लिखा है कि हम और आप जिसे प्रॉब्लम समझते हैं, विपत नैव विपतम, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बोले वास्तविक प्रॉब्लम क्या है? वास्तविक प्रॉब्लम जिस घड़ी जिस समय भगवान का विस्मरण हो जाए, जितने समय के लिए हम भगवान को भूल जाए, वो हमारे जीवन में वास्तविक प्रॉब्लम है। हरिदास ठाकुर ने कहा कि दंड मंजूर है, लेकिन हरिनाम छोड़ना मंजूर नहीं है। कल का इतिहास कि उस राजा ने आदेश दे दिया कि इस हरिदास को यहां से लेकर जाओ और 22 बाजार में जाकर पीटो। 4 जल्लाद काजल के पहाड़ के समान विकराल उस राजा के अनुचर हरिदास ठाकुर को पकड़कर घसीटकर किसी गांव की चौराहे पर बाजार में लेकर गए और उन 4 जल्लादों ने हरिदास को हंटर से, कोड़े से बहुत मारा, बहुत पीटा। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, लेकिन एक एक हंटर पर जब वो मारते थे, हरिदास के मुख से कृष्ण का नाम निकलता था। हरिदास को मार रहे थे, हरिदास को एक एक मार पर हरिदास के मुख से हरि का नाम निकल रहा था। हमारी तरह कोई हमको मारे, हाय रे बाप, हाय रे माँ, ऐसा नहीं है। हरि हरि निकल रहा था यहां तो। हरिदास ठाकुर को मारा, हरिदास ठाकुर का शरीर खून से लथपथ, हरिदास ठाकुर मूर्छित हो गए और घसीट कर हरिदास को दूसरी बाजार में लेकर गए। वहां पर मारा गया। तीसरी बाजार, चौथी बाजार, 22 बाजार में हरिदास ठाकुर को लेकर गए और 22 बाजार में हरिदास ठाकुर को पीटा। मैं क्या कहूं, हरिदास को मारते मारते 4 जल्लाद थक गए। 4 जल्लाद दोनों हाथ जोड़कर हरिदास को कहते हैं, हरिदास अब तो हरिनाम लेना बंद करो, अब ये तुम्हारा दुख हमसे नहीं देखा जा रहा है। हरिदास तुम्हारे शरीर पर एक अंग नहीं बचा, पूरा शरीर खून से लथपथ है। हरिदास अब तो हरिनाम लेना बंद कर दो। उस समय हरिदास ठाकुर ने इतना ही कहा, खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, आप लोग मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन जब तक मेरी जीवा ठीक है, जब तक मेरी जीवा चल रही है, तब तक मैं हरिनाम लेना बंद नहीं करूंगा। खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, ताबुना बदने आमी ना छाड़ीबू हरिनाम, मैं हरिनाम लेना बंद नहीं करूंगा। इसे कहते हैं नियम। जब जीवन में हरिनाम लेने का नियम ले लिया है, तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस नियम को ना छोड़े, नियम को ना छोड़े। वे हरिदास ठाकुर बूढ़े हो गए और उन्होंने खाना बंद कर दिया, भोजन बंद कर दिया। चैतन्य महाप्रभु को पता चला, हरिदास के पास आए, हरिदास तुमने भोजन बंद कर दिया, कारण? बोले प्रभु मेरा हरिनाम जब कंप्लीट नहीं हो रहा है।
अब ये तो बुढ़ापे की अवस्था थी, 22 घंटे कहां से भजन करते। महाप्रभु ने कहा हरिदास अब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। स्वयं भगवान ने कहा हरिदास अब ये नियम की जरूरत नहीं है। लेकिन हरिदास कहते हैं प्रभु नहीं, मेरा नियम है और जब तक मेरा हरिनाम पूर्ण न हो मैं कैसे भोजन कर सकता हूं। हरिदास ने भोजन करना बंद कर दिया। जीवन में जो भी नियम है उस नियम को दृढ़ता से पालन करें। भक्तों, नियम का पालन करने से एक तो जगत के लोगों को हम पर विश्वास रहता है। जो व्यक्ति नियम का पालन करता है ना, वो संसार में एक आदर का पात्र बन जाता है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं नियम। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होकर भी नियम में कितना अड़ग हुआ करते थे, नियम का पालन करते थे। और सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने नियम को तोड़ता है तो मरने के बाद 80 पत्र वन नाम के नरक में जाता है और यमराज के दूत उसे बहुत मारते हैं, पीटते हैं और उस 80 पत्र वन में नोकीले वृक्ष के पत्ते होते हैं, वो उसके शरीर में चुभते हैं, वो तड़पता है और मरता रहता है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।